महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई। राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीट जीतने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के हौसले बुलंद हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 23 लोकसभा सीटों से घटकर महज 9 सीटों पर आ गई। इसके चलते बीजेपी को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन से उसे दो दो हाथ करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अपने घटक दलों से भी निपटना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने अभी से विधानसभा सीटों को लेकर अपनी डिमांड तेज कर दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के लिए शिंदे और अजित पवार सियासी तौर पर कितने जरूरी हैं। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ता को बचाए रखना बड़ी टेंशन है। ऐसे में बीजेपी को अपनी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने के लिए पार्टी के आंतरिक मतभेद को दूर करने के लिए एनडीए गठबंधन के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ तालमेल बैठा करके चलना होगा। सूबे के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी को अपने दोनों ही सहयोगी दलों को साथ कर रखना मजबूरी ही नहीं बल्कि सत्ता में वापसी करने के लिए जरूरी भी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ उनकी पार्टियां शिवसेना, बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी एनडीए के गठबंधन का हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी के साथ हाथ मिला रखा है, जो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है। महाराष्ट्र में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। इंडिया गठबंधन के तीनों ही सहयोगी कांग्रेस 13, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 9 और शरद पवार की एनसीपी 8 सीटें जीती हैं। इन दलों को बड़ी जीत मिलने के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 में 27.8% के मुकाबले इस बार 26.18% वोट हासिल किया। इंडिया गठबंधन को 43.9% वोट मिला था। सीट के लिहाज से देखें तो राज्य की 48 में से एनडीए गठबंधन ने 17 सीटें जीती, जबकि इंडिया गठबंधन ने 30 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी इस चुनाव में 23 सीटों से घट करके 9 पर आ गए। उनके सहयोगी शिवसेना ने 7 सीटें जीती, तो 1 सीट पर एनसीपी को भी जीत हासिल हुई। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन से विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी से लेकर के शिवसेना ने सीटों की डिमांड शुरू कर दी है। शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, तो अजित पवार की एनसीपी 90 सीटों की मांग कर रही है। बीजेपी के लिए सहयोगों को मुंहमांगी सीटें देना आसान नहीं है, क्योंकि राज्य में भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में तो बीजेपी ही है। राज्य में 105 विधायकों के साथ 288 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पार्टी के नेता ये जानते हैं कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा एक मुश्किल मुद्दा बन सकता है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे भले ही लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा करिश्मा न दिखा सके, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम है। बीजेपी को दोनों ही सहयोगियों में से कोई भी एक दल अगर साथ छोड़ देगा तो विधानसभा चुनाव में मुश्किलें खड़ी हो सकती, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तीनों सहयोगी एकजुट हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन को चुनौती नहीं दे पाई तो विधानसभा में सहयोगी दलों के बिना लड़ना महंगा पड़ सकता है। राज्य में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच सियासी केमिस्ट्री काफी बेहतर दिख रही है और 2024 के विधानसभा चुनाव में एक साथ उतरने का प्लान भी बनाया है। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी बुधवार को अहम बैठक कर रही है, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर के चुनाव में उतरने की स्ट्रेटेजी पर मंथन होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने दोनों ही सहयोगियों के साथ तालमेल बना करके ही चलना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।